साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, जो आपकी भारतीय प्राचीन इतिहास से ली गई है। कौन सी टॉपिक है आपका? राजपूत काल। ये आपके यूपी पैट, UPPSSC GD, UPPSSIS इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। राजपूत काल से क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके आने वाले हर वीडियो का आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप समय से क्लास को ले सकें। तो शुरू करते हैं। राजपूत काल। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, जो 730 से 756 ईस्वी तक था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 में दंतदुर्ग ने की थी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंतदुर्ग ने की थी। कब की थी? 736 ईस्वी में की थी। उसने मानखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? मानखेड़ को राजधानी बनाया था। किसने? दंतदुर्ग ने मानखेड़ को राजधानी बनाया। कब? 736 में। उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंतदुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हेड़यगर्भ या महादान यज्ञ करवाया था। कौन सा? हेड़यगर्भ या महादान यज्ञ कराया था। आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट राजा अमोघवध फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। जो अमोघवध फर्स्ट थे, राष्ट्रकूट राजा थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 800 ईस्वी नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक ग्राम में, और कहाँ? सैनिक छावनी में हुआ था। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल कर्नाटक लेख में मिलता है। ऐहोल लेख में कहाँ मिलता है? ऐहोल लेख कहाँ है? कर्नाटक में। उसमें गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के में मिलता है। ऐहोल अभिलेख बागलकोट कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो ऐहोल अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बागलकोट कर्नाटक से प्राप्त हुई। यह संस्कृत काव्य में लिखा हुआ। ऐहोल अभिलेख किस में लिखा हुआ? संस्कृत काव्य में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। ऐहोल अभिलेख में जैन कवि रविकीर्ति द्वारा रचित है। ऐहोल अभिलेख क्या है? एक जैन थे, रविकीर्ति द्वारा रचित है ऐहोल अभिलेख। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। आपके जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1113 में नष्ट किया गया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया, तो बख्तियार खिलजी के एक अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 में नष्ट किया गया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया था। आगे देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। किसने? विक्रमशिला आपका विश्वविद्यालय था, जो प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय है, वो बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता बखान कर रहे हैं। चंदेल राजाओं द्वारा कौन सा मंदिर? जो खजुराहो का मंदिर है वो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं। खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। आपके खजुराहो के मंदिर में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कंदरिया महादेव का एक मंदिर पड़ता है, वो बहुत ही मशहूर है। कहाँ? जो खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में, आपसे पेपर में अगर पूछा जाए कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में कौन कौन शामिल है? खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप। ये 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कौन कौन सी? खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप। ये तीनों मध्य प्रदेश में आपकी पड़ती हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो कहाँ स्थित है आपका? मध्यपुर के छतरपुर जिले में। कहाँ से? छतरपुर जिले में खजुराहो आपका स्थित है। आगे देखते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। आपको पेपर में पूछा जाए कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। यह मंदिर गुप्तकालीन है। कौन सा है? जो दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, वो कौन सा है? गुप्तकालीन मंदिर है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं।
दिलवाड़ा जैन मंदिर काहे के बने हैं? संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने एवं सामंत विमल शाह ने करवाया था। जो आपके दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो संगमरमर से बने, उसका किसने निर्माण करवाया था? चालुक्य सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास है, शेयर जरूर कीजिएगा। एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें एलिफेंटा के कुल कितने गुफाएं मिलती हैं? 7, जिसमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यह 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जो 5 हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, जो ज़्यादातर शिव की हैं, और 2 जो बचती हैं आपकी गुफाएं, वो 2 बौद्ध गुफाएं हैं। कहाँ? एलिफेंटा की। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जो द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कुछ गुप्तकालीन मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे, जो बार बार आपके पेपर में रिपीट किए जाते हैं। कौन कौन से पेपर में? यूपीएससी पेट हुआ, एसएससी जीडी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, और जहाँ तक कि आईएएस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। गुप्तकालीन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? हाँ देखते हैं। विष्णु मंदिर, ये तिकवा मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। कहाँ पड़ता है विष्णु मंदिर? मिलान में। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मिलान में मिलेंगे। शिव मंदिर आपका भुमरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। पार्वती मंदिर नजना कुठार मध्य प्रदेश में पड़ता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेहतर गाँव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए। विष्णु मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? विष्णु मंदिर तिकवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर भुमरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में पड़ता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश में पड़ता है। और बेहतर गाँव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। जनता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मणा संपन्न राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। कौन से? अजंता की गुफा नंबर 16 में मणा संपन्न राजकुमारी का चित्र है, जो प्रशंसनीय है एलोरा में। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल मंदिर सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव प्रथम चोंड ने बनवाया था। पुरी में स्थित एक कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर है, जो नरसिंह देव प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा। आपसे पेपर में पूछा जाए कि ब्लैक पेगोडा किसे कहते हैं, तो कोणार्क का एक सूर्य मंदिर है, उसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। आगे देखते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण सोलंकी वंशी राजा भीम प्रथम ने करवाया था। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो गुजरात में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? सोलंकी वंश के एक राजा थे, भीमदेव प्रथम ने करवाया था। लिंगराज मंदिर आपके उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर का शैली नागर है। जो लिंगराज का मंदिर आपका है वो कौन सी शैली में है? नागर शैली में है। और कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर आपका कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर आपके उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है। पुरी जिले में उड़ीसा राज्य में और जगन्नाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में बना है और लिंगराज मंदिर भी नागर शैली में बना है। आगे देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर। ये मंदिर काफ़ी पूछे जाते हैं पेपरों में। अंकोर वाट का मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया वर्तमान कंबोडिया। कंपुचिया का वर्तमान में नाम क्या है? कंबोडिया। शासक सूर्यसेन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंगकोर के ने कराया गया था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो कंबोडिया में पड़ता है, उसका यशोधरपुर कहाँ? राजधानी में कराया गया था। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। एक आपका बोरोबुदुर प्रख्यात स्तूप है, वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। कहाँ है?
एक जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया द्वीप पर स्थित है क्या, बोरोबुदुर। बोरोबुदुर यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत क्षेत्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। जो आपका बोरोबुदुर, कौन सा, बोरोबुदुर, जो आपका बोरोबुदुर क्या है, बोरोबुदुर क्या है, स्तूप है, वो कहाँ है, विश्व विरासत स्थल में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, कहाँ है, यूनेस्को द्वारा। आगे देखते हैं, पांड्यों के राजकाल में द्रविड़ शैली मंदिरों का निर्माण हुआ है। जो पांड्यों का राजकाल था उस समय द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था, महाबलीपुरम में पल्लवों द्वारा, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया। कौन से मंदिर, रथ मंदिरों का निर्माण। पल्लवकालीन महाबली शैली में बने थे रथों का एकात्मिक मंदिरों में द्रौपदी सबसे रथ सबसे छोटा है। जो पल्लवकालीन आपके महाबली शैली में बने थे रथ एकात्मिक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा, कौन सा रथ है, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। आगे देखते हैं, संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। आपके संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। तीनों संगम क्या हो, नाम सुनते हैं, कौन कौन से हैं बताते हैं आपको। प्रथम संगम जो स्थान मदुरई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अगस्त्य ऋषि। द्वितीय आपका संगम है कपाटपुरम अलेवई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, अगस्त्य ऋषि तथा तोलक्कापियन कर रहे थे। तृतीय संगम आपका मदुरई में हुआ था, उसके नक्किरीर उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, नक्किरर। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। महर्षि अगस्त्य को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको, तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको, महर्षि अगस्त्य को। आगे देखते हैं, शिल्पादिकारम लेखक इलंगो अडिगल था। इलंगो अडिगल क्या था, शिल्पादिकारम का लेखक कौन था, इलंगो अडिगल। संगम साहित्य में केवल चोल, संगम साहित्य में किसका किसका उल्लेख मिलता है, केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण मिलता है। किसमें, संगम साहित्य में 3 ही रहे, किसमें, चोल, चेर और पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण मिलता है। आगे देखते हैं, कुरल तमिल साहित्य का बाइबल है। कुरल क्या है आपका, अगर पेपर में पूछा जाए कि कुरल क्या है, कुरल तमिल साहित्य का बाइबल है तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुम्पाल भी कहा जाता है, कुरल को मुम्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि है तिरुवल्लुवर। मुम्पाल की एक सुप्रसिद्ध कवि हैं तिरुवल्लुवर ने की थी। आगे देखते हैं, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। कौन से, तंजौर के शिव मंदिर, कौन कौन से, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर। चोलों की राजधानी क्या थी, तंजौर थी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि चोलों की राजधानी क्या थी, चोलों की राजधानी तंजौर थी। इससे अतिरिक्त गंगेकोट चोलपुरम भी चोलों की राजधानी, कौन कौन से, गंगेकोटपुरम भी राजधानी थी और तंजौर भी राजधानी थी, किसकी, चोलों की। संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी, क्या थी, उरेयूर थी। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी, उरेयूर थी। ध्यान से पढ़िएगा, आपके पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। प्रांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड को उपाधि धारण की। प्रांतक प्रथम ने क्या किया, मदुरा के एक पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि की धारण की। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयवाह ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। तो श्रीलंका के राजा विजयवाह ने अपनी स्वतंत्रता किसके समय घोषित की थी, कुलोत्तुंग प्रथम के समय। आगे देखते हैं, चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट शासनकाल में 1077 से ईस्वी से 72 सौदागरों का चोल दूत मंडल ने चीन भेजा गया था। चोल शासक क्या, उनके एक चोल शासक थे कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। आगे देखते हैं, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की जो दक्षिणा मूर्ति है प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चालुक्यों के शासन काल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो चालुक्य का शासन काल था, वहाँ पर महिलाओं को उच्च पदों पर क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कंबन में 12वीं शती ईस्वी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की गई है। किसमें की गई थी? कंबन में 12वीं शताब्दी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना किस भाषा में की गई है? तमिल में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपके क्या थी? मान्यखेड़ थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपकी क्या थी? मान्यखेड़ थे। होयसलों की राजधानी आपकी द्वार समुद्रम थी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि होयसलों की राजधानी क्या थी तो होयसलों की राजधानी क्या थी? होयसलों की राजधानी आपकी क्या थी? होयसलों की राजधानी थी द्वार समुद्रम। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटकों ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। जो हर्ष थे उनके 3 नाटक थे, कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों के समकक्षता रखते हुए कविता कामिनी साक्षात का वर्ष निरूपित किया था। आगे देखते हैं प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं पेपरों में। जैसे प्रथम रचना लेखक है सर वर्मा, उनकी एक रचना थी कातंत्र। एक लेखक है भारवी, उनकी रचनाएं थी किरातुल्यनियम। लेखक राजशेखर की रचनाएं थी कर्मपूर मंजरी। लेखक चंद्रबदाय की रचना थी पृथ्वीराज रासो। विशाख दत्त की रचना थी देवचंद्रगुप्तम। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। कातंत्र के लेखक कौन है? शबरवर्मा। किरातुल्यनियम के लेखक कौन है? भारवी। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। पृथ्वीराज रासो के रचना के लेखक हैं चंद्रबदाई। देवचंद्रगुप्तम के लेखक हैं विशाख दत्त। आगे देखते हैं जयानक। जैनक किसके लेखक हैं? पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं सारंगदेव के लेखक हैं। हमेरासो के कौन है? सारंगदेव लेखक। और विक्रमादेव चरितम के लेखक कौन है? विल्हड़। आगे देखते हैं पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मत अनुयायी था। जो पालवंशी एक शासक था देवपाल, जिसका नाम था, वो क्या था? बौद्ध अनुयायी था। लेखों में उसे परम स्वगत कहा गया। लेखों में उसे क्या कहा गया? परम स्वगत कहा गया, लेकिन वह बौद्ध अनुयायी था, वो पालवंशी था। आगे देखते हैं देवपाल ने जावा के शैलेंद्री वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल ने क्या किया? जावा में शैलेंद्री वंशी शासक बालपुत्र के अनुरोध पर उसे नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। किसने? देवपाल ने। जेजाक भुक्त बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्त। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़ पर प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। आगे देखते हैं प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? आपका मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक चला। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था, तो प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? मिहिर भोज था। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि तथा जीवोत्वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर कौन कौन थे? विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि एवं जीवोत्वाहन, ये मध्यकालीन भारत के क्या थे? प्राचीन प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक शीर्षक टीका ग्रंथ लिखा। विज्ञानेश्वर ने कौन सा टीका लिखा है? मिताक्षरा नामक टीका लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए मिताक्षरा नामक टीका ग्रंथ के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर हैं। आगे देखते हैं जीमूतवाहन दायभाग नामक ग्रंथ की रचना है। जीमूतभाग किसकी? दायभाग नामक ग्रंथ की रचना है जीमूतवाहन। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भोजशाला मंदिर कहाँ है, तो भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। कहाँ? भोजशाला मंदिर में मध्य प्रदेश में क्या है? वाग्देवी भगवती सरस्वती के अधिष्ठात्री स्थापित है।
रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से था। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रुद्रमा देवी का किससे संबंध था, तो काकतीय वंश से। इस पर एक मूवी भी बनी है बहुत अच्छी खासी, काकतीय वंश के नाम से मूवी बनी है। काकतीय साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वारंगल थी। अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि काकतीय साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वारंगल थी। और रुद्रमा देवी का संबंध किससे था? काकतीय वंश से था। तो यहीं पर हमारी यूट्यूब क्लास समाप्त होती है। आपको कैसी लगी क्लास ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।